बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरि खल्क़िह व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज इंशाअल्लाह आपके खिदमत में, इससे पहले मैंने आपके खिदमत में रोज़े के मुब्तलात सौम, मुब्तलात रोज़ा को ज़िक्र किया और उसके अलावा और उन मुब्तलात सौम की को जो है तफसील से, डिटेल से आपकी खिदमत में ज़िक्र किया और बाज़ वो चीज़ें जिससे रोज़ा बातिल नहीं होता उनको भी ज़िक्र किया और मुफस्सल सफ़र के अहकाम आपकी खिदमत में बयान किए, हैज़ के अहकाम बयान किए। आज इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जो मसाइल बयान होंगे वो हैं क़ज़ा और कफ़ारे से मुताल्लिक़, और आज इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बयान करने का मकसद ये है। तो सबसे पहले आपकी खिदमत में एक कायदा कुल्लिया ज़िक्र करूँ कि क़ज़ा किस वक्त वाजिब होती है, कि माह मुबारक रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा किस वक्त वाजिब होती है। तो उसका एक कायदा आप अपने जहन में रख लें कि हर वो काम कि जिसको शरीयत ने रमज़ान मुबारक में करने की इजाज़त दी है, नहीं, या मैं दूसरे अल्फाज में इस तरह से कहूँ आपको बयान इस तरह से बयान करूँ कि हर वो शख्स कि जिसको शरीयत ने माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा न रखने की इजाज़त दी है, हर वो शख्स जिसको माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा न रखने की इजाज़त दी है, तो उस शख्स के ऊपर माह मुबारक रमज़ान के बाद क़ज़ा वाजिब है। अब वो अफराद कि जिनको शरीयत ने इजाज़त दी है कि जो है वो रोज़ा न रखे माह मुबारक रमज़ान में, उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में मुफस्सल ज़िक्र की। मसलन मरीज़ है और जो है हैज़ और निफास में ख़ातून है, और इसी तरह से जो है जो तफसीलात आपकी खिदमत में इससे पहले ज़िक्र कर चुके हम। तो इन अफराद को जो है इजाज़त है रमज़ान में रोज़ा ना रखने की, तो अब इनके ऊपर क़ज़ा वाजिब है रोज़े की, यानी एक रोज़े के बदले जो छूटा है वो माह मुबारक रमज़ान के बाद एक ही रोज़ा रखेंगे। अब इसके बाद जो है माह मुबारक रमज़ान के बाद एक रोज़े के बदले एक रोज़ा रखेंगे, क्योंकि शरीयत ने मरीज़ को, हायज़ा खातून, नफसा खातून और जो है जो सफ़र में इन अफराद को इजाज़त दी है रोज़ा न रखने की, और इसकी डिटेल तफसील आपकी खिदमत में हम जिक्र कर चुके। और वो शख्स जो बेहोश है, यहाँ मैं एक मसले को आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, बहुत ज़रूरी है ये मसला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना। जो शख्स शरीयत ने उसको भी इजाज़त दी है रोज़ा न रखने की, जो और उस पर असल रोज़ा वाजिब ही नहीं है, उस शख्स के ऊपर असल रोज़ा वाजिब ही नहीं है जो बेहोश है, जो मसलन 2 दिन तक 3 दिन तक बेहोशी की हालत में है, या जो 2-3 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक, जितने भी दिन तक कोमा की हालत में, उस शख्स का क्या हुक्म है। तो शरीयत ने उस शख्स के ऊपर जब तक वो रोज़े जो है बेहोश है या कोमा की हालत में, उस पर रोज़ा वाजिब नहीं है। ठीक है, अगर कोई 3-4 घंटा 5 घंटा अगर रहता है कोमा में, या जिसको कहा जाए कि बेहोशी की हालत में, ठीक है, मसलन दिन में अगर ज़ोहर के बाद उस कोमा से बाहर आ जाता है और वो रोज़ा रखने की हालत में भी इतना बीमार नहीं है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, अगर ज़ोहर के बाद बीमारी से कोमा से बाहर आता है, रोज़ा रख सकता है, बिल्कुल फिट हो जाता है, तो उस शख्स के ऊपर ज़ोहर के बाद एहतियात करेगा मगरिब तक खाने पीने से, और ज़रूरत जितना खाएगा पिएगा उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा, और माह मुबारक रमज़ान के बाद क़ज़ा बजा लाएगा। इसी तरह से वो शख्स जो बेहोश हो जाता है उसके लिए भी जो ज़ोहर के बाद होगा तो, लेकिन अगर जो है वो अज़ान सुबह के बाद बेदार होता है और बेहोशी से बाहर आता है या कोमा से बाहर आता है और रोज़ा रखने की हालत में भी है, तो वो रोज़ा रखेगा, अपना माह मुबारक रमज़ान का नियत करेगा और रोज़ा रखेगा। और उसके अलावा और एहतियात ये है कि वो माह मुबारक रमज़ान के बाद क़ज़ा भी बजा लाएगा। उसके अलावा
इस शख्स के लिए जो बेहोश है, इसके ऊपर यहाँ तक ये भी है कि जो बेहोश और कोमा की हालत में वो अगर मुसलसल 2 दिन 3 दिन तक है तो वो 2 3 दिन जितने दिन भी वो कोमा या बेहोशी की हालत में था उस पर रोज़े वाजिब नहीं है और उसकी क़ज़ा भी उस पर वाजिब नहीं है आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह के नज़दीक। तो ये बात हो गई क़ज़ा के सिलसिले में और बेहोश और कोमा में, जो शख्स कोमा में है उसके सिलसिले में। अब आपकी खिदमत में एक बात, चूँकि वीडियो का इख्तिसार ज़रूरी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अब आपकी खिदमत में कफ़ारा ज़िक्र करना है। तो कफ़ारा किस सूरत में वाजिब होता है, ठीक है, और कफ़ारा क्या है, किन किन चीज़ों को क्या क्या चीज़ें कफ़ारा है रोज़े की। तो सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दूं कि कफ़ारा उस वक्त वाजिब होता है जिस वक्त इंसान जिस पर माह मुबारक रमज़ान में रोज़े वाजिब थे और उसने तुलुए फज्र यानी अज़ान सुबह के बाद जानबूझकर रोज़े को बातिल करने वाले काम अंजाम दिए, मसलन खाना खा लिया, पानी पी लिया, हाँ, तो इस जैसे काम अगर अंजाम दे लिए तो उसके ऊपर नहीं, खाना खा लिया, पानी पी लिया जानबूझकर, ठीक है, तो उसके ऊपर, या मसलन बीवी से क़ुरबत कर ली, जिमा कर लिया, दुखूल कर लिया, तो इस जैसी चीज़ें अगर उसने अंजाम दे दी तो उसके ऊपर माह मुबारक रमज़ान के बाद उस रोज़े का क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब है। तो कफ़ारा किस शख्स के वो वाजिब होता है जो जानबूझ के मुब्तलात रोज़ा, वो चीज़ें जो रोज़े को बातिल कर देती है अपने उसको अंजाम दे जानबूझ के, तो वो कफ़ारे का, क़ज़ा के साथ कफ़ारे का भी सबब होता है। अब कफ़ारे के सबब को आपकी खिदमत में जिक्र कर दिया। अब कफ़ारा क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कफ़ारा हैं? तो कफ़ारा 3 हैं। माह मुबारक रमज़ान में अगर कोई जानबूझ के रोज़ा तोड़ देता है तो वो रमज़ान मुबारक के बाद उसकी क़ज़ा बजा लाएगा और कफ़ारा अदा करेगा। कफ़ारा क्या है? कफ़ारा 3 है, 3 कफ़ारे हैं। पहला, एक ग़ुलाम आज़ाद करेगा, दूसरा 2 माह मुसलसल रोज़े रखेगा, वक्फा नहीं करना है बीच में, मुसलसल रोज़े रखने हैं। तीसरा जो है 60 मिस्कीनों को, गरीबों को, फ़कीरों को खाना खिलाएगा और एक फ़कीर को एक रोज़े के बदले 750 ग्राम खाना देगा। जौ, गेहूँ या खजूर या इस जैसी चीज़ें जो है एक फ़कीर को 750 ग्राम अदा करेगा, एक मुद्द, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, ग़ुलाम आज़ाद करना। और एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, चूँकि ग़ुलाम आज़ाद करने का तसव्वुर नहीं है इस ज़माने में, तो 2 चीज़ें हैं। क्या है? वही जो आपकी खिदमत में जिक्र की, 2 महीना मुसलसल रोज़ा रखेगा और जो है 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा। तो ये कफ़ारा है रोज़े का, क़ज़ा भी बजा लाएगा और कफ़ारा भी बजा लाएगा। तो ये हो गई कफ़ारे से मुताल्लिक बात। अब एक और सूरत हाल है यहाँ पे, वो ये है कि कफ़ारा वाजिब होता है, लेकिन वो शख्स जो माह मुबारक रमज़ान में जानबूझ के रोज़ा तोड़ता है, ठीक है, जानबूझ के रोज़े को बातिल करता है, वो भी किन चीज़ों से? खाने पीने से नहीं, बल्कि हराम काम से। कौन से हराम काम? नाउज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, ज़िना करके या मसलन शराब पी के, इस जैसे गुनाहों से, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अगर वो अपने रोज़े को बातिल करता है हराम कामों से, तो उस शख्स के ऊपर कफ़ारे जम वाजिब होगा, यानी तीनों कफ़ारे एक साथ उस पर वाजिब होंगे। वो जो सूरत थी जानबूझ के रोज़ा तोड़ने, तो उसमें उसको इख्तियार है कि 3 चीज़ों में से एक को अंजाम दे। कफ़ारा तो वाजिब है लेकिन किसी एक को अंजाम देना है। 2 महीना मुसलसल रोज़े रखना है, ठीक है, अगर नहीं रख सकता तो जो है वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन अगर कोई हराम काम से रोज़ा बातिल करता है तो उसको कोई एक काम नहीं करना है, बल्कि उसके ऊपर 3 चीज़ें वाजिब होती है। ग़ुलाम भी आज़ाद करेगा, वो 2 महीना मुसलसल रोज़े भी रखेगा और जो है 60 मिस्कीनों को खाना भी खिलाएगा एक रोज़े के बदले। तो ये कफ़ारे जम है, इसको कहते हैं। अगर जानबूझकर किसी ने अपने रोज़े को बातिल कर दिया तो उस पर कफ़ारे जम वाजिब हो जाता है। उसके अलावा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में क़ज़ा और कफ़ारे से मुतालिक
इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अगली मर्तबा तफसीलात ज़िक्र करने की। इंशाअल्लाह अगर कोई मुश्किलात पेश नहीं आए तो ज़रूर आपकी खिदमत में इससे मुतालिक आगे बयान होगा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन।